नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। चाचा शिवपाल क्या अखिलेश यादव से अलग थोड़े हटकर फैसले लेकर मायावती को दोबारा साथ लाने में कामयाब होंगे 2019 के चुनाव की तरह? जैसे अखिलेश यादव ने 2019 में मायावती का साथ पाकर सपा बसपा का गठबंधन बनाया, बहुत बेहतरीन नजर आ रहा था कागजों पर, लेकिन जब जमीनी हकीकत सबके सामने आई तो समाजवादी पार्टी की पोल खुल गई। लेकिन बसपा ने दमदार वापसी करी थी, क्योंकि 2014 में जिस बसपा को उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, उसी बसपा को 10 सीटें मिलती नजर आई थी 2019 के चुनाव में। भले इस समय कुछ सांसदों की यहां पर विदाई देखने को मिली कुछ बड़े मसलों को लेकर, लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात की है कि क्या चाचा शिवपाल अखिलेश यादव से अलग हटकर कुछ रणनीति बना पाएंगे और क्या चाचा शिवपाल की बात पार्टी में सुनी जाएगी? अगर देखा जाए, जब से अखिलेश यादव पार्टी के साथ मतलब एक अध्यक्ष के रूप में नजर आए हैं, तब से कई सारे नेताओं ने गठबंधन तोड़ा है समाजवादी पार्टी के साथ। इसमें कितनों का नाम गिना दे? राजा भैया का नाम गिना दे, ओबी राजभर का नाम गिना दे, कांग्रेस पार्टी का नाम गिना दे, बसपा का नाम गिना दे, कुछ और बड़ी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जिन्होंने साथ तोड़ा जब से अखिलेश यादव साथ आए। वरना जब से मुलायम सिंह यादव थे, राजा भैया साथ रहते थे, कहीं ना कहीं पहले मायावती से बहुत अच्छी बनती थी पार्टी के तौर पर, लेकिन गेस्ट हाउस कांड की वजह से ही मायावती ने भी यह बात कबूली कि अगर गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो आज सपा और बसपा पूरे भारत देश पर राज कर रही होती। पूरे भारत देश पर उनका गठबंधन इतना जबरदस्त था। तो ये बात हर कोई मानता है, क्योंकि जिस तरीके से एक समय पर मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री पद के लिए आए गए, फिर जब यहां पर साफ नजर आया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ली, कहीं ना कहीं मायावती 4 बार की सीएम बनी, तो साफ है सपा बसपा गठबंधन में ताकत दिखती है। जो 2004 में सपा के पास 35 सीटें थी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में से, 80 में से 35 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने और करीब 19 सीटें बसपा के पक्ष में भी थी। तो आज यही बात चीख चीख कर ओपी राजभर कह रहे हैं कि मायावती को साथ ले आओ, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। 50 सीटें जीत जाएगा गठबंधन विपक्षी का और बसपा और कहीं ना कहीं बीजेपी को हम 10 से 15 सीटों पर रोक सकते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आपके पास गूगल है, आप जाके सर्च करिए 2014, 2019, 2009 के आंकड़े। 2014 के बाद से समीकरण बदलना शुरू हुआ, वरना 2009 में करीब 20 से प्लस सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, करीब 23 सीटें, और 20 सीटें करीब बसपा के पास भी आई थी। तो यानी 40-50 सीटों पर राज कर रही थी सपा बसपा। लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से ऐसा क्या हुआ जिससे पूरा कायापलट हो गया यहां पर वोटों के समीकरण को लेकर? तो काफी कुछ चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन अब मायावती की रणनीति की तरफ गौर करें तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मैं तो अकेले चुनाव लड़ना पसंद करूंगी, क्योंकि गठबंधन के साथ एक्सपीरियंस बुरा रहा, ना ही हमारी सरकार बन पाती है, ना ही जिसको हम समर्थन करते हैं वो सरकार में आ पाता है। यही बात उन्होंने कांग्रेस के लिए, सपा के लिए कही। लेकिन ओपी राजभर चाहते हैं कि सब पार्टी एक साथ आकर मिले तो 50 सीटें विपक्ष आसानी से जीत सकता है। एक समय तो कांग्रेस का भी अच्छा खासा दबदबा था 2004 और 2009 में, लेकिन बीजेपी के बाद तो यहां पर पूरी तरीके से ग्राफ डाउन हो गया। अब बात आती है यहां पर चाचा शिवपाल की, क्या वो मायावती को साथ ला पाएंगे? क्योंकि अगर अखिलेश की विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं मिले, वैसे तो अखिलेश ने जयंत चौधरी जैसे बड़े नेताओं के साथ गठबंधन रखा हुआ है, जो कि जयंत चौधरी जिनकी पार्टी आज के समय में सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती है, उनके साथ गठबंधन कर रखा है। और अखिलेश को कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऑफर भी मिला हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो काफी कुछ समीकरण वहां पर भी बदल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि चाचा शिवपाल वो कड़ी हैं जो मतलब नाराज को भी मना लेते हैं। लेकिन चाचा शिवपाल क्या मायावती को मना पाएंगे और क्या मनाना चाहते हैं? सबसे पहले बात ये जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल इसके पीछे की एक मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि चाचा शिवपाल यहाँ पर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो इस समय हमलावर मायावती पर ही है। उनका जब सपा और बसपा का विलय हुआ था तो उनका पहला बयान क्या था कि मायावती किसके लिए काम कर रही है सबको पता है। ये सबको पता है कि मायावती किसके लिए काम कर रही है, यानी उनका निशाना था भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उन्होंने कहा कि बीएसपी आज के समय बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। मायावती गठबंधन क्यों नहीं करना चाहती? 2014 में जिनके पास एक भी सीटें नहीं थी, गठबंधन के सहारे 2019 में उनके पास 10 सीटें आ गई। तो क्या नुकसान था उनका? नहीं, फायदा था। लेकिन जब विचार अलग हुए, मतभेद हुए, तो अलग होने का फैसला कर लिया। उस फैसले को सबने स्वीकारा। लेकिन इसके बाद बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि मायावती की रणनीति इस समय सचमुच विपक्ष के ही खिलाफ है, ना कि बीजेपी के खिलाफ। ये बात आप भी सोच में पड़ गए होंगे। अब जरा 2 मुद्दे उठाकर देखिए, एक तो राष्ट्रपति चुनाव और दूसरा नए संसद भवन का मुद्दा। माना इस समय नए संसद भवन के मुद्दे पर विपक्ष थोड़ा गलत था, क्योंकि राष्ट्रपति या पीएम मोदी कोई भी उद्घाटन करें, कोर्ट को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, कोर्ट में भी ये मामला गया था। तो मायावती ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज आप लोग समर्थन कर रहे हो, पहले भी समर्थन कर लिया होता। तो अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, हर कोई मायावती पर सिर्फ एक ही कटाक्ष कर रहा है कि आज के समय मायावती किसके लिए काम कर रही है सबको अच्छे से पता है। अब मायावती का एक बयान आपको हमने पहले बताया, बहुत
कहीं ना कहीं उस पर जोर डाला था गेस्ट हाउस कांड का बयान, कि गेस्ट हाउस में जो कुछ उस वक्त हुआ था वो कोई नहीं भूल सकता। वो बहुत ही ज्यादा निर्दय था, जिस तरीके से मायावती के लिए राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि उनका मानना था कि सपा बसपा गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से वो कांड होना ना पूरा दिक्कत दे गया। अब चाचा शिवपाल से उम्मीद इस बात की थी कि कहीं ना कहीं सपा पार्टी में आएंगे तो कई सारे नाराज विधायकों को, सांसदों को, पार्टियों को साथ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कुछ खबरें तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि चाचा शिवपाल की इस समय नहीं सुनी जाती, यहां तक कि अखिलेश की भी नहीं चलती पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर किसी की चलती है तो वो है राम गोपाल यादव, उनकी ही चलती और ज्यादा किसी की नहीं चलती। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कि 2014 में 71 सीटें जीत गई थी उत्तर प्रदेश की, और मतलब उस समय 5 सीटें सपा के पास फिर भी थी, जो कि मतलब यादव परिवार का जो घर है ना, जिसमें डिंपल, अखिलेश, शिवपाल ऐसे बड़े बड़े नेता वो सांसद बन ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। इसमें से आजम खान भी एक नाम है जो परिवार से तो नहीं है, वैसे बड़े नेता है, लेकिन मायावती की पार्टी कई सारे ऐसे नेता हैं जो अपने दम से आगे बढ़ते हैं, अपने दम से आगे बढ़ना जानते हैं। 2009 में उनके पास 21 सीटें थी, 2014 में उनके पास 0 सीटें थी, 2019 में उनके पास 10 सीटें आई। तो ऐसा नहीं है कि मायावती की पार्टी में चेहरों की कमी है, चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो मायावती की रणनीति, राजनीति मुस्लिम एमडी फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, जो कि अखिलेश की भी रणनीति वही नजर आ रही है। और अखिलेश ने डी फैक्टर यानी दलित फैक्टर को जोड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद की मदद ली। तो चाचा शिवपाल बहुत उम्मीदों के साथ पार्टी में आए, लेकिन वो उम्मीद तो पर पानी फिर गया। ना सिर्फ मायावती बल्कि अपर्णा यादव को भी लेकर चर्चा थी कि चाचा शिवपाल तो अपर्णा की वापसी करा देंगे, बल्कि अब तो इस बात की कयास लगाए जाते कि चाचा शिवपाल खुद कहीं बीजेपी में ना चले जाएं, क्योंकि उनको तो सांसद पद मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात को लेकर भी सवाल है। इटावा से या कहां से चुनाव लड़ेंगे किसी को अता पता नहीं अभी तक कुछ। लेकिन चाचा शिवपाल ने खैर नेताजी के जाने के बाद साफ कह दिया कि मैं अखिलेश यादव के साथ ही रहूंगा, सपा के साथ रहूंगा, चाहे जो भी जिम्मेदारी मिले या ना मिले वो आगे की रणनीति रहेगी। तो इस तरीके से तमाम बातें साफ कर दी गई। लेकिन इन्हीं सब चर्चाओं के बीच मामला ये भी बनना है कि आखिर रणनीतियां बन रही हैं, रणनीतियां बिखर रही हैं, लेकिन चाचा शिवपाल यादव को क्यों नहीं इतना आगे किया जा रहा है। हर कोई ये कहता है कि जब नेताजी साइकिल लेकर निकले थे तो साइकिल के आगे वाली सीट पर कहीं ना कहीं नेताजी बैठते तो पीछे वाली सीट पर चाचा शिवपाल, उनको भी अच्छा खासा तजुर्बा है। अगर उनको आगे कर दिया जाए लोकसभा चुनाव में तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा रणनीति अखिलेश यादव से बनाए। लेकिन कहते हैं कि गलती करके इंसान सीखता है। अखिलेश यादव आज कुछ गलत करते हैं, फैसले गलत होते हैं, हार जाते हैं, लेकिन सीख रहे हैं। जैसे 2000 जिस तरीके से हमने 17 के चुनाव में देखा था, बहुत ज्यादा लॉस हुआ था विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2022 के चुनाव में 100 सीटों से ऊपर आ गए थे। लेकिन उसमें भी कईयों ने कहा कि नेताजी का हाथ था गठबंधन में कई नेताओं के साथ, वरना अखिलेश आ नहीं पाते ऊपर। तो ये सारी वजह है। अब कहीं ना कहीं मायावती की रणनीति अलग नजर आ रही है, बात साफ है। और चाचा शिवपाल साफ कह चुके हैं कि मायावती आज के समय में बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो खुलकर ये बातें हो रही हैं, मायावती जानती हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब देखते हैं आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे बीएसपी को कितना ज्यादा क्षतिग्रस्त करते हैं या फिर उनको फायदा पहुंचाते हैं। आपको क्या लगता है कि सपा और बसपा के साथ आने से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें रोकी जा सकती हैं बीजेपी के खिलाफ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जोड़ सब्सक्राइब कर दे। मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।